बहुत सारे अलग अलग रेसिपीज, सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सब हम बहुत इकट्ठा करते रहते हैं। बहुत शौक रहता है हमें नई नई रेसिपीज बनाने का, स्वादिष्ट भोजन बनाने का। पर क्या सारे इंग्रेडिएंट्स अगर स्वादिष्ट है तो उससे ही सिर्फ भोजन स्वादिष्ट बनता है क्या? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जैसा अन्न वैसा मन। ये तो सबने सुना होगा। होटल का खाना भी स्वादिष्ट होता है, पर वो खाकर संतुष्टि रहती है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, जैसा अन्न वैसा मन, ये क्यों कहा गया है? देखिए, जिस भाव से हम खाना खाते हैं उस भाव का असर पड़ता है, और जिस भाव से हम खाना बनाते हैं वो भाव खाने में जाता है। तो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स या अच्छे इंग्रेडिएंट्स से खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है, पर हमारा जो भाव है वो भाव खाने को स्वादिष्ट बनाता है। इसके लिए एक बहुत छोटी सी कहानी है, मैं ये कहानी बताना चाहूंगी। एक नगर था, उसमें एक राजा रहते थे, और राजा रोज जब भोजन लेते तब एक नियम था उनका कि एक संत उनके साथ आते और वो संत उनके साथ रोज भोजन करते। रोज का नियम था, संत आते, साथ में भोजन लेते और भोजन लेकर संत चले जाते। अब एक दिन की ये घटना है। एक दिन क्या हुआ, जब सारा खाना परोसा गया, सब राजा खा रहे थे, संत खा रहे थे, तो संत ने क्या किया, वो राजा के पास तो रहता है सारे चांदी के चमचे, सोने की कटोरियां, वो सब लेविश रहता है राजा का, एकदम शाही सब। तो संत ने क्या किया, एक जो चम्मच थी वो चम्मच लेकर अपने झोले में डाल दी। अब राजा को तब बहुत सरप्राइज लगा कि ये ऐसे संत ने कभी किया नहीं है, ऐसे संत कभी कुछ सामान लेकर नहीं जाते हैं, आज उन्होंने ऐसे कैसे चम्मच लेकर डाल दी। तो तब राजा ने कुछ पूछा नहीं, उन्होंने होगा ठीक है, लेना हो तो ले लिया होगा, संत ने ऐसे ही छोड़ दी बात को। अब 3-4 दिन के बाद, संत तो रोज आते थे, पर 3-4 दिन के बाद संत ने वो जो चम्मच वो अपने झोले में लेकर गए थे वो उन्होंने वापस रख दी। अब ये राजा के लिए इतना एकदम पजल हो गया कि ये ले गए और ये वापस छोड़ गए, ये क्या बात हुई। तब राजा ने उस संत को पूछा कि ये क्या हुआ महाराज, आप चम्मच ले गए और आपने चम्मच रख दिया। तब वो जो संत थे, वो संत ने बताया कि आप थोड़ा सा चेक करिए, आप पूछिए कि उस दिन जिसने भोजन बनाया होगा वो व्यक्ति चोर होगा। तो राजा ने बोला कि ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे तो राज के रसोए हैं, राज के सारे राजा का जो अलग कुक रहता है वो है हमारा, तो बिल्कुल चोर तो संभव ही नहीं है कि किसी चोर ने खाना बनाया होगा। पर फिर भी जब संत ने कहा तो राजा ने बात मान के चेक करवाया। तब पता लगा कि वो जो राज का रसोया था उसको उस दिन कुछ काम आ गया था, एक इमरजेंसी काम था, तो वो कहीं बाहर गया था और वो उसने अपने फ्रेंड को उस दिन खाना बनाने के लिए रखा था, उसने अपने दोस्त को खाना बनाने के लिए छोड़ा था। अब उसका जो दोस्त था वो प्रोफेशनल चोर था। अब चोर जो कुछ काम करते हैं तो उसको यहां से ये ले लूं, वहां से वो कर लूं, वही दिमाग में चलता रहता है। अब उसी भाव से उसने खाना बनाया, वही भाव खाने वाले के मन में गया और वो संत ने वहां से चोरी कर ली। तो ये देखिए, ये कहानी दिखाती है कि जिस भाव से खाना बनता है वही भाव खाने वाले के मन में जाता है, और जिस भाव से हम खाना खाते हैं वही भाव रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है। आप देखिए ना, हमारी माँ या हमारे जो रिलेटिव हमको कोई खाने के लिए इनवाइट करता है, उन्होंने अगर बहुत प्यार से भोजन बनाया है
हमारे लिए, तो बहुत ही संतुष्टि रहती है। माँ की हाथ की अगर सिंपल रोटी और सब्जी भी खाए तो भी एक अलग तरीके की तृप्ति रहती है, क्योंकि वो जो भाव से खाना बनता है वो भाव खाने वाले के मन में जाता है। इसीलिए तो आप भगवान के लिए जो भी भोग बनाते हैं, जो भी प्रसाद बनाते हैं, वो हमेशा उसमें वो खाने से संतुष्टि ही अलग रहती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जैसा अन्न वैसा मन। जिस भाव से हम खाना बनाते हैं वही भाव रिफ्लेक्ट करता है। हमारे गुजरात में भी कहते हैं कि जेवो अन्न एवो ओडकार, क्योंकि जैसा अन्न खाएंगे वैसी ही तृप्ति होगी। यानी जिस भाव से बनता है, भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्रेडिएंट भले ही हमने एकदम टॉप क्लास बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, पर साथ में ये भाव का इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने किचन में जो भी भगवान में आप मानते हैं, अगर आप और रिलीजियन में मानते हैं तो उस रिलीजियन का कुछ रखें। आप हिंदू में मानते हैं तो अन्नपूर्णा माता है। अन्नपूर्णा माता किचन की देवी मानी जाती है। जो हमारा अन्न है उसकी देवी है। अगर उनको प्रार्थना करके हम भोजन बनाते हैं, अपने इष्ट देव को, अपने जो भी भगवान में हम मानते हैं उनको प्रार्थना करके भोजन बनाते हैं, तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। इसीलिए किचन में छोटा सा फोटो या उनकी उपस्थिति रहे तो अपना भोजन, जो भी भोजन बनाए, वो अपने आप प्रसाद ही बन जाता है। तो आप ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुकिंग चैनल में तो हम मिलते ही हैं अलग अलग रेसिपीज़ के साथ, पर रेसिपी के साथ ये एक भाव का इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है। वो इंग्रेडिएंट मिस नहीं होना चाहिए। तो आज से ध्यान रखिए, और भी भाव का इंग्रेडिएंट ऐड करके हमारा खाना बनाइए, और वही भाव खाने वाले के मन में जाता है। और आप ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए।